का शुक्रिया अदा करता हूँ। इन्होंने एक फिक्री नशिस्त जो है चंद दोस्तों ने, जिसमें गुल भी शामिल थे, आज से कोई तकरीबन 12 तारीख को इस्लामाबाद में लाई, और इसमें उस वक्त कोई इरादा नहीं था, मेरे ख्याल में अक्सर का भी इरादा नहीं था, और मकसद उस नशिस्त का ये था कि मुल्क की जो मुसीबत सूरत हाल है उस पर गुफ्तगू की जाए, और कुछ दोस्त जो यहाँ भी मौजूद हैं वहाँ भी शामिल थे, और वहाँ से फिर जन्म लिया इसने दफाए पाकिस्तान कौंसिल ने। और मुझे खुशी हुई है कि आज ये जो नशिस्त, यानी उसके बाद जो पहली बाज़ाब्ता नशिस्त हो रही है आज ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस की, वो लाहौर में, जहाँ पर हम लाहौर में कर रहे हैं, और मुझे उम्मीद है और मेरी तजवीज़ भी ये होगी कि हम इसको एक जामे शक्ल दें, क्योंकि ये इस वक्त मुल्क और कौम की ज़रूरत है कि दफाए पाकिस्तान के सिलसिले में, क्योंकि जिस किस्म की जो गुफ्तगू यहाँ मौलाना समीउल हक ने की, जनरल हमीद साहब ने की, मुनव्वर हसन साहब ने की, उसके बाद मैं समझता हूँ कि ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा, सिर्फ इतना कहूँगा कि हमारी जमात उन खुशकिस्मत जमातों में से थी जिनको APC में दावत नहीं दी, और दावत किस लिए नहीं दी गई कि मेरा उस वक्त ये सोच थी, और ये बात मैंने बड़ी बरमला कही थी कि अफसोस जो जिन हालात से हम गुजर रहे हैं आज, क्योंकि सियासी बातों पे पाबंदी है, उसकी वजह यही है कि मुल्क में पिछले 3-3.5 सालों से जब से जमहूरियत आई है, कोई ऑपोजिशन का किसी ने किरदार अदा नहीं किया, और ना ही ऑपोजिशन जो है वो मुत्तफिक होकर किसी एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठी हो सकी है। यहाँ तो हुकूमत को भी दावत दी गई थी, मतलब दफाए पाकिस्तान काउंसिल के इजलास में हुकूमत को भी दावत दी गई थी, लेकिन बड़ी जमातों की सीरियसनेस आप देखें, जो अपने आप को मुल्क की बड़ी जमातें कहती हैं कि किसी की तो नुमाइंदगी है, किसी की यहाँ नुमाइंदगी तक नहीं। यानी दफाए पाकिस्तान के हवाले से अगर आज हिलरी क्लिंटन के आने के हवाले से मीटिंग होगी, या अमेरिका को कुछ खुशनुदी का पैगाम देने की, खुशनुदी का पैगाम देने की दावत होती, तो मैं समझता हूँ कि सारे जो है वो एकदम इकट्ठे हो जाए। मैंने उससे ये सिर्फ एक बात कही थी, मैंने कहा कि ये मुल्क की सबसे बड़ी जो ऑपोजिशन की सियासी जमात है, जिसको PMLN के नाम से पुकारा जाता है, कि उनको ये इनिशिएटिव लेना चाहिए, जमात इस्लामी को ये इनिशिएटिव लेना चाहिए था कि हुकूमत की APC जो पाकिस्तान को इतनी धमकियों के बाद, यानी वो धमकियों के बाद वो APC बुलाने की जो कोशिश की गई, और मैंने सिर्फ 2 तजवीज़ दी थी उसके अंदर। नंबर 1 कि पहले हुकूमत को ये गारंटी लें और ये बावर करवाएं कि क्या वो 442 अरकान असेंबली की जो करारदादें हैं उन पर अमल दरामद कराने के लिए तैयार है, यानी उसको तो आप तैयार नहीं है, तो क्या ये 60 लोगों का मजमुआ जो आप इकट्ठा कर रहे हैं, फिर क्या इतनी करारदादों पर आप अमल दरामद करेंगे? और मकसद कहने का ये था कि 1 पॉइंट एजेंडे पर ऑपोजिशन अगर इकट्ठी होकर जाती है कि हम इस वॉर अगेंस्ट टेरर या वॉर ऑन टेरर या वॉर फॉर टेरर की पॉलिसी को अगर रिव्यू करने के लिए तैयार नहीं, हम अगर वहां बैठकर ये सोचने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि हुकूमत तो इस बात के लिए तैयार नहीं है। हुकूमत तो कहती है जनाब इस दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के बारे में जो भी फैसले हमने फौज के हवाले कर दिए, जो फौज देगी मनवान हम वैसे करते जाएंगे। तो आप इस पॉलिसी को क्यों नहीं रिव्यू करते? मुझे एक नुक्ता, यहाँ बड़े लोग बैठे हुए हैं, स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट बैठे हुए हैं, जनरल हमीद बैठे हुए हैं, कोई एक नुक्ता ऐसा बता दें कि भाई इस लड़ाई में, इस जंग में जब से आपने हिस्सा लेना शुरू किया है कि हमारे मफाद की कोई एक चीज, 35,000 जानों का नजराना हम पेश कर चुके, 5,000 जिसमें से अफवाज पाकिस्तान के हमारे फौजी जवान और अफसरान हैं।
और 30,000 मासूम पाकिस्तानी हैं, जिसमें हमारी माएँ बहनें भी हैं, बच्चे भी, जो ड्रोन हमलों के जरिए या दीगर मामला के लिए जिन्होंने शहादत नोश फरमाई। 100 अरब डॉलर का खुद हुकूमत ने तस्लीम किया कि हमें नुकसान हो चुका, जिसमें से शायद 20 अरब डॉलर हमें एक जुमले में दिए गए हैं, या वो भी पूरी तरह से मिले या नहीं मिले। और उसके अलावा हमारी इकोनॉमी तबाह, हमारा लॉ एंड ऑर्डर तबाह, हमारी इज्जत तबाह। यानी हम एक बावकार मुल्क की हैसियत से, और फिर जिस स्ट्रेटेजिक डेप्थ की हम बात करते थे, जिसके बारे में कहा जाता था कि जनाब ये अफगानिस्तान में हमें एक स्ट्रेटेजिक डेप्थ मिलेगी और हमारे मगरबी सरहदें जो है वो बिल्कुल आज़ाद और हमें लापरवाह हो जाएंगे। ये सारी जो एक्सरसाइज हुई है, जिसमें रॉ और CIA और मोसाद और ये सारे शामिल हुए हैं, वो स्ट्रेटेजिक डेप्थ तो अब हिंदुस्तान को दे दी गई हमसे लेकर कि हमारी फौज को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया। उसको इतना स्ट्रेच कर दिया गया है कि 1 लाख से ज्यादा हमारी फौज जो है इस वक्त या सुवाद या वजीरिस्तान या फाटा के अंदर जो है वो इस वक्त हमारी मगरबी सरहदों में लगी हुई है। और दूसरी तरफ ये जो बात की गई कि हिंदुस्तान को हम मोस्ट फेवर्ड नेशन का जो है वो खिताब भी देना चाहते हैं, और साथ साथ ट्रांजिट ट्रेड की बात हो रही है। जो ट्रांजिट ट्रेड की बात हो रही है, वो ट्रांजिट ट्रेड भी इसलिए दिए जा रहे हैं कि अमेरिका चाहता है कि जब वो अफगानिस्तान से खला हो उनका, तो हिंदुस्तान वो जो खला है उसको पूर्ण करने के लिए उसको कोशिश करेंगे वो बुलाने की, तो वो तब तक वो वहां पर कारामद नहीं हो सकते जब तक कि असला जो है वो पाकिस्तान के जरिए वहां ना पहुंचाया जाए। हिंदुस्तान का असला जो है इनकी फौज वहां बैठने के लिए जो असला पाकिस्तान के जरिए ना पहुंचाया जाए, और वो ट्रांजिट ट्रेड की जो बात हो रही है वो इसके लिए बात है। और पूरी कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान को कमजोर किया जाए। बात सबने कह दी और मुझे अब कहने की जरूरत नहीं है कि हदफ एक ही था उनका, वो है पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम। ये बात आज तक हजम ही नहीं हुई कि कोई मुस्लिम मुल्क जो है वो एक न्यूक्लियर पावर। और बात ये सही है, जनरल मीरपुर साहब की कोशिश उनकी ये है कि बगैर गोली चलाए वो मामला हम खुद ही सरेंडर करते हैं। और गलतियां हुई हैं, जिन गलतियों की वजह से आज हम यहाँ पहुंचे हैं, और मुआहदे हुए, जिन मुआहदों का जनरल हमीदुल साहब ने जिक्र किया, ओबामा ने कहा था वो मुआहदे हुए हैं, तो ये सारा कुछ हो रहा है। चाहे उसकी गारंटी उन मुआहदों की हुकूमत ने दी या ख्वाजा पाकिस्तान ने दी, तो हमें मालूम नहीं कि किसने दी, और उन पर अमल दरामद हो रहा है। और फिर जिस तरह से आप इस मरतबा APC के बाद 13 नुकातों को तो उसी तरह डस्टबिन में डाल दिया गया, लेकिन जिस अंदाज में ये कहा गया है, और इस सारी एक्सरसाइज का जब से माइक मुलन ने ये बयान दिए थे और हिंदी के दौरे तक एक ही 1 पॉइंट एजेंडा उनका कि पाकिस्तान की फौज को शुमाली वजीरिस्तान में धकेला जाए। और जैसे शेख रशीद ने कहा, बात ये नहीं है कि वो जाएंगे या नहीं जाएंगे, वो कहते हैं टाइमिंग हमारा अपना होगा। तो क्या ये पाकिस्तान के मुफाद में होगा या हमारे नुकसान में? तो इसलिए मेरी ये गुजारिश है कि एक तो हमें ये बात बावर करवानी चाहिए जो कि हिंदुस्तान को ये मोस्ट फेवर्ड नेशन का खिताब देने की कोशिश की जा रही है और ट्रांजिट ट्रेड की बात की जा रही है, इसके खिलाफ अभी तक किसी ने आवाज नहीं उठाई। मैं समझता हूँ ये दफा है पाकिस्तान काउंसिल की तरफ से ये आवाज उठनी चाहिए, और इसकी एक मुसलसल कमेटी होनी चाहिए जो रास्ते में रहे और दूसरी जमातों से रब्ता करे। जो दूसरी जमातें जिनकी नुमाइंदगी यहाँ है या जिनकी नुमाइंदगी यहाँ नहीं है, और चारों सूबों के अंदर, चारों सूबाई सूबों के अंदर इसकी मीटिंग होनी चाहिए। इसके बाद मेरे ख्याल में सूबा सरात बलोचिस्तान और सिंध में इसकी मीटिंग होनी चाहिए। और फिर पब्लिक अवेयरनेस का भी एक हमें प्रोग्राम बनाना चाहिए, चाहे वो जलसों के जरिए हो, पैगामात के जरिए हो, चाहे वो मीडिया के जरिए हो, जिस तरह भी हो, क्योंकि अगर हमने अभी से तैयारी न की तो जो नुकसान होगा उसके हम सब नुकसान। मैं इन्हीं बात के साथ, क्योंकि पिछली दफा भी बहुत सी बातें हमने जो है वो करती थी, और मैं समझता हूँ कि तमाम जमातों को जिनकी आज यहाँ पर मौजूदगी नहीं है, जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी है, तहरीक इंसाफ भी है, हुकूमत भी है, अगर हुकूमत से रब्ता करना चाहते हैं और उनकी नुमाइंदगी आप चाहते हैं, तो मैं समझता हूँ कि तमाम के तमाम को दावत देकर, और जनरल हमीदपुर की जो कन्वीनर हैं जिनकी सरबराही में ये कमेटी हमने बनाई थी
قائدین سے ملاقات بھی کریں اور اگلی میٹنگ جو ہے اس کو بھرپور طور پر جو ہے وہ اس کا انتظام کیا جائے. بہت بہت شکریہ.